अच्छा काम इस शख्स ने किया है। बाहर से आया, डंडा लेकर मौलाना साहब को मारने लगा और मस्जिद से बाहर निकाल दिया। हमें क्या जरूरत है मौलाना साहबों की? हमें तो दुनिया चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो बंगला चाहिए। आखिरत देखेंगे मरने के बाद। हमें क्या करना है आखिरत का? किसने आखिरत देखी है? मरने के बाद आखिरत को देखा जाएगा। यह बड़ी अफसोस की बात है। इस वक्त ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और बड़ा अफसोस हो रहा है। और यह अफसोस और यह शर्म इस शख्स के लिए है जिस शख्स के बच्चे को यह पढ़ा रहा था, जिस शख्स के बच्चे को इसने मारा। तुझे याद नहीं था? यह घर जाता है, वालिद को लाता है साथ और इमाम साहब को पीटना स्टार्ट करते हैं और मस्जिद से बाहर निकाल देते हैं। यह वही इमाम है जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो। यह वही इमाम है जो तुम्हारे बच्चों को इंसान बनाता है और आखिरत की तालीम देता है और दीन सिखाता है, हमारा दीन क्या कहता है। यह बच्चा इस मौलाना साहब के पास पढ़ने आते हैं अरबी के लिए। वहां मौलाना साहब इसको मारता है और यह कहता है कि तुम्हें याद नहीं था। ये जो लड़का ये घर जाता है, वालिद को लाता है साथ की, मौलाना साहब ने मुझे मारा, डंडा लेके आता है और मौलाना साहब को मस्जिद के अंदर ही मारना स्टार्ट करता है। उसके बाद धक्के देके बाहर निकालता है और जो ये लड़का भी ये धक्के देके मौलाना साहब को बाहर निकालता है। हमारे बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम टीचर अभी भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। जब हम उन्हें अभी सड़क पे देखते हैं तो हमें आवाज नहीं निकलती है, हम छुप जाते हैं, क्या पता ये मारेगा, लेकिन कर नहीं सकता है कुछ। ये इज्जत होती है, डर होता है। हमारे जमाने में जब हमें मार पड़ती थी, हमारी मजाल नहीं थी कि हम घर जाएंगे, वालिद को कहेंगे कि टीचर ने हमें मारा। जब हम आते थे, अगर पता भी चलता था घर वालों को टीचर ने इसे मारा है, अगले दिन हमें पता था कि घर वाले साथ आएंगे और स्कूल में फिर से मार खानी है। दोस्तों, हम जब जूते वाली दुकान पे जाते हैं तो हम 10,000 का जूता उठा के ले आते हैं और दुकानदार से ये कहते हैं कि ये बढ़िया जूता है, कटेगा मत, जच रहा है। लेकिन जब हम टोपी लाने के लिए एक दुकान पे जाते हैं, हम उसे ये कहते हैं कि कोई सस्ती टोपी हमें दिखाओ। 5 वक्त मस्जिद जाना है और अगर मस्जिद से बाहर निकलते वक्त टोपी कहीं गिर भी जाती है तो कोई टेंशन होती नहीं है, गिर गई कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे, 15 या 20 रुपए की ली है। लेकिन अगर जूता घूम जाता है तो पूरी मस्जिद को पता चलता है किसी शख्स का जूता गिर गया है। या सीसीटीवी फुटेज हम निकालते हैं कि किस चोर ने ये जूता लिया है। 10,000 का जूता था, जूता घूम गया, टोपी गिर गई, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। जो सर का ताज है, जो पैरों में हम लगाते हैं, उसकी बड़ी टेंशन होती है। जब एक उस्ताद मदरसे का एक मौलाना साहब हमारे घर में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है, तो जब वो महीने पे फीस मांगता है, जब वो ये कहता है कि बच्चे की फीस 1,000 रुपए, हम ये कहते हैं कि ये हराम खा रहा है, ये बहुत ले रहा है, इसको 500 या 300 रुपए लेना था, जो हमें आखिरत की तालीम दे रहा है। लेकिन जब ट्यूशन सेंटर हम अपने बच्चों को भेजते हैं, जब वहां ये कहते हैं कि 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए इसकी ट्यूशन की फीस लगेगी, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है। और हम ये नहीं उस वक्त कहते हैं कि ये हराम खा रहे हैं, हम निकालते हैं, दे देते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा इंसान बनना चाहिए। लेकिन जब हमारी